चाहते तो हैं पर इतना हमारे पास बैलेंस नहीं है, पैसा नहीं है, कहाँ से कैसे करेंगे। कोई आगे पीछे हमारे है भी नहीं देने वाला, कहाँ से कैसे लेके जाएं। हम 3 लोग हैं, कोई खाना वाना बना नहीं पाता, जैसे कोई दे देता है ऐसे हम लोग खा लेते हैं। और ना हम बना पाए, मम्मी को दिखता ही नहीं एक आँख से, पापा उसे वैसे देते हैं अरे बगल के कोई और बनता होता साथियों, नहीं। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद प्रतापगढ़ के अंतर्गत थाना देवसरा के एक सीतापुर है और सीतापुर में आज हम मौजूद हैं और एक ऐसी कहानी, एक ऐसी दर्द भरी ज़िंदगी की दास्तां आज आपके सामने रखने वाले हैं। इंसान ही है जो अपने परिवार को पालता है, इंसान ही है जो अपने बीवी बच्चों की देखभाल करता है, लेकिन एक इंसान ही जब एकदम सैया पे लेट जाए, जिसकी हालत आज 21 दिनों से कोमा जैसी बनी हुई है और इलाज या पैसे का अभाव ही कहे जो इस परिवार, इस इंसान की ज़िंदगी आज मझधार में फंसी हुई है। क्योंकि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी पर जो पैसे कमाता है और पैसे का उपयोग करता है, सदुपयोग करता है और दुरुपयोग भी करता है। लेकिन इंसान जब सैया पे लेट जाए और गरीब इंसान जब इस बीमारी, इस कहानी, इस झंझट से जूझ रहा हो और ये परिवार है, इनकी बीवी हैं, इनकी बेटी हैं और बेटी के दिलों में क्या छलक रही हैं, अब इन्हीं से जानते हैं। कंचन। अच्छा, ये जो लेटे हैं ये आपकी क्या पापा हैं। कितने दिनों से? 21 दिन हो गया आज। हम जानना चाहते हैं इनके साथ हुआ क्या? इनके साथ वही ज़मीनी विवाद था, आपसी विवाद भाई भाई का। वो मेरे पापा रात को यहाँ लेटे थे और मेरी मम्मी गई थी, वो बगल की चाची थी, गाना गाने जा रही थी, तो वहाँ बुलाने गए। वहाँ 4-5 आपके लोग पापा जो हैं एक ऐसी अवस्था में हैं, इन्हीं कहीं अस्पताल में आप लोग? हाँ, स्वरूप रानी प्रयागराज में हम लेके गए थे। क्या कुछ डॉक्टर वहाँ के डॉक्टर बोला कि घर लेके जाओ, सेवा पानी करिए बस। इलाज उलाज इनका? इलाज उलाज बोले कि यही सब मशीन वशीन खरीदवा के दिए और हम खरीद के लेके आए, यही सब अपना ट्रीटमेंट चल रहा है। तो डॉक्टर, अगर आप अस्पताल में होते, एक मिनट, अगर आप अस्पताल में होते तो इनका बेहतर इलाज होता, जल्दी वो। चाहते तो हैं पर इतना हमारे पास बैलेंस नहीं है, पैसा नहीं है, कहाँ से कैसे करेंगे। कोई आगे पीछे हमारे है भी नहीं देने वाला, कहाँ से कैसे लेके जाएं। रिश्तेदार वगैरह होंगे, उन्होंने कुछ मदद की? मदद किए हैं, जिनका जितना हैसियत था किए हैं, पर आगे चल के उनका भी नहीं हैसियत है देने के लिए, कहाँ से कैसे करेंगे। अच्छा कंचन जी, बात करें इनके इलाज के लिए कितनी पैसों की आवश्यकता है? बोलते हैं वैसे 4-5 लाख रुपए लगेगा। हाँ, और भी लग सकता है, ये हम मैंने नहीं बता नहीं पाएंगे पूरा। अच्छा, आप कितने भाई बहन थे? हम अकेले हैं, अकेले, सिर्फ एक बेटी? ना भाई ना बहन। घर का खर्चा इस समय, जब एक पिता जो कमाने वाले थे आज वो इस अवस्था में है, कोमा जैसी स्थिति में है, तो आपका घर का खर्चा कैसे मैनेज हो रहा है? घर का खर्चा कैसे चल रहा है, कोई ऐसे हम 3 लोग हैं, कोई खाना वाना बना नहीं पाता, जैसे कोई दे देता है ऐसे हम लोग खा लेते हैं। और ना हम बना पाए, मम्मी को दिखता ही नहीं एक आँख से, पापा उसे वैसे देते हैं अरे बगल के कोई और बनता होता नहीं है। तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम गरीब के लिए हैं या गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं, गरीब के घर जाते हैं, कोई दुख हो या सुख हो हम साझा करते हैं। तो क्या कोई ऐसा नेता आपके घर पे आए? नहीं, कोई नहीं है। क्या कभी आप आपके लिए समाज से, बीएसपी के बड़े बड़े नेता हैं, आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी हैं, उनसे क्या आप संपर्क साधने की कोशिश की? नहीं, अभी तक कुछ नहीं किए हैं। क्या उम्मीद करती हैं उनसे? उम्मीद यही करते हैं कि हमारे पापा और मम्मी का दोनों का इलाज हो जाए और सही हो जाए, यही उम्मीद है हमारी। बात करें कंचन, आपके पिताजी हैं, माँ बाप की आप इकलौती संतान थे, तो कहीं न कहीं एक पिता का दर्द तो छलकता ही होगा, आप भी चाहती होंगी कि हमारे पिता। अच्छा लगता तो है, तो क्या करें। अच्छा, कितने दिन हो गए आप अपने पिता से बात किए? 21 दिन हो गया। 21 दिन से आपके पिता आपकी तरफ देखे तक नहीं देखते, बुलाते हैं नहीं बोलते हूँ। 4 तारीख तक बात किए थे। मित्रों, कहा जाए ये समाज बहुत बड़ा है, ये भारत देश, भारत की भूमि बहुत बड़ी है और इलाज और दान करने वाले कई मसीहाओं की कमी नहीं है। बहुत बड़े बड़े मसीहा हुए, गरीब परिवार की आज ज़रूरत है और ज़रूरत इतनी है कि आप 1 रुपये से लेकर 10 रुपये अगर इनकी मदद करेंगे, आशा करता हूँ कि इनके पिता का बेहतर इलाज हो जाएगा और माँ बाप को ये साख फिर से पा जाएंगी और इस दुनिया में एक पिता का साया, एक
पुत्री और बेटे के लिए कितना बड़ा होता है, आपसे बढ़कर कोई नहीं जान सकता साथियों। क्योंकि एक पिता ही होता है जो अपने बच्चों के दर्द, अपने बच्चों की पीड़ा समझता है और उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करता है। जब एक पिता ही अगर इनका साथ छोड़ देगा तो ये बेटी जो है आज समाज के लिए कहीं न कहीं ये भी आगे चल के समाज में एक अच्छा कार्य करेंगी, नाम रोशन करेंगी। इनके साया छूट जाएगा तो एक बेटी, जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी को बढ़ाओ, तो एक बेटी बढ़ नहीं पाएगी, एक बेटी पीछे ही रह जाएगी। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, 1 रुपए से लेकर 10 रुपए, ज़्यादा नहीं, अगर इतनी मदद करेंगे तो एक बेटी समाज में सीना तान कर चलेगी और अपना सर ऊँचा करके लोगों से बात करेगी और वह इनके जो पिता है फिर से हँसते खेलते हुए अपने परिवार में लौटेंगे। क्या चाहती हैं आप? बस यही चाहते हैं कि हमारे पापा ठीक हो जाए बस। दर्शकों से आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? दर्शकों से यही मेरा निवेदन है कि हमारे पापा का हेल्प करिए और हमारा भी हेल्प करिए। हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम अपने पापा का इलाज करवा सकें। बात करिए, आपकी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? MA फर्स्ट ईयर। MA फर्स्ट ईयर में जहाँ तक देखा जाए कि आपके पिता ही सारा खर्च उठाते हैं। मेरे पापा ही करते थे। हाँ। अभी आगे आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? कैसे होगी? जिसके वजह से हम आगे बढ़ रहे थे वो पढ़े ही कैसे करेंगे? कहीं न कहीं मित्रों, एक पिता का सपना था कि जो हमारी बेटी है, होनहार बेटी, आगे चल के समाज में नाम रोशन करे, देश दुनिया में कामयाबी हासिल करे। उस कामयाबी के पीछे क्या ही कुछ ग्रहण लग गया, ये आपके सामने है। अभी देख ही सकते हैं, एक बार फिर दिखा दीजिए कि देख ही सकते हैं, इस प्रकार से शयन अवस्था में सोए हुए हैं 21 दिनों से शयन अवस्था में सोए हुए हैं, ना किसी को ताक रहे हैं, ना किसी को झांक रहे हैं। अब उनकी धर्म पत्नी है, हम उनसे चलते हैं, बात करते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। माता जी, इनकी अवस्था जो है आपसे भी कुछ नहीं बात करते हो करत होते तब का करेंगे, हम परेशान हो बात करते कहूँ से भीख मांग के लाई तो उनका पानी पियाई, तो उनका दाल पियाई, कुछ खाना खिलाई। माता जी, आस पड़ोस गांव देश के जो लोग हैं आपकी मदद की? कुछ नहीं, गांव देश कहाँ वे कुछ नहीं किए कि गांव देश के भी नहीं कहन कि हम लेके जाता है कहाँ कहाँ जाता है कहाँ, और उसको डराता है सब। तो क्या करी, हम रात में मार गए न लेके भागे है हॉस्पिटल रहे ना ही हमारा औकात पूरे हो तो कहाँ लेके जाए। आपका खर्चा उर्चा कैसे चल रहा है? हमारा खर्चा अब यही से आरी पड़ोस वाला दे देता है, जो उनके बनत बा कवर घोंट दे देते हैं, खा लेता है। तो कहीं हम खाना बनाओ जाए, कहीं हमारी बिटिया बनाओ जाए, नूने तेल कहाँ से आए हमारे। हम बाजार भी नहीं जा सका, बिना पैसे के दे हमें। माता जी, जैसे आप अस्पताल लेकर गई होंगी इन्हें, तो वहाँ डॉक्टर क्या कुछ? डॉक्टर हमसे कुछ नहीं कहन, तू दवाई किए ओकर बाद बोलन कि माने कैसे हो गया। हम कहे जैसे ले आई वैसे करो दवा। फिर बाद में बोलन कि लेके जाओ घर, तो यह कि नहीं अब यहाँ रहेगा। तो कहाँ कि नहीं, यहाँ बोल नहीं सकता, कहो कुछ नहीं करता, पैसा लगेगा। तो हम आप लेके चले आए घर। डॉक्टर ये बोले कि अगर इलाज के दवा जब कुल लिखे लगे ना, एक दिन में है 55-56 हज़ार के, तो हमारे जब 100 रुपये ना तो 5-6 हज़ार के दवा कहाँ से लाई। रिश्तेदार एक जने 3,000 रुपये पठाए ना, तो हम भाड़ा करके लेके आए, चले आए घरे। कहीं न कहीं पैसे के अभाव में आप इन्हें घर लेकर? हाँ, हमारे पैसा ना रहा, हम घर लेके चले आए। अब हम कहाँ लेके जाए, प्राइवेट में लेके जाए, झूरे रुपये लागे तो हम के कर कमाई लेके खड़ी हुई, हम संतोष की नहीं। आखिर कब तक एक इंसान ऐसी पीड़ाओं को झेलता रहेगा और कब तक एक इंसान दर्द को झेलते हुए इस परिवार में रहेगा, और कितना कष्टमय ये परिवार है कि जो आज पैसे के अभाव में अपने पिता, अपने पति का इलाज कराने में असमर्थ हैं। आप सोच ही सकते होंगे। अभी इनका IFSC कोड विद अकाउंट नंबर सहित हम स्क्रीन पर लगा दूंगा मित्रों, जिससे जो बन पड़े। हम ये नहीं फोर्स कर रहे हैं कि आप 1000, 500, 2000 दो, जितना हो सके उतना ही आप मदद करेंगे तो एक गरीब परिवार की मदद हो सकेगी, गरीब परिवार का इलाज हो सकेगा। बाकी बातचीत करके आप क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ। लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।